मैं समझता हूँ, और इसका नोटिस लेना चाहिए आईजी को भी, डीआईजी को भी, और बेसूद नहीं डिफेंड करना चाहिए। सर आपने बात की है आईजी को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है ऐसा लग रहा है सियासी जमात नहीं, आईजी साहब और निगरान हुकूमत ज्यादा इंतकामी कार्रवाई पे यकीन रखते हैं। आईजी साहब ने तभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इतना असला बरामद हो गया, ये चीजें बरामद हो गई हैं। आईजी साहब तो खुद इस चीज को डिफेंड कर रहे थे। तो नोटिस किसके खिलाफ लेना चाहिए? किस तरफ जा रही है ये स्टेट? नहीं, चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस को ये नोटिस स्टेट लेना किस तरफ जा रही है? और ये रिकॉर्ड आपके खिलाफ बड़ा बना के लेके जाएंगे, ये आपको मैं बता दूं। पर ये है कि एक सियासी जमात, एक सियासी कायद उस जमात का, उसके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन हम सियासतदानों को भी सबको मिल के एज ए बरादरी सोचना चाहिए। वो एक शायर ने ये लिखा था कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, उनको उठा के ले गया, मैं ना बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को ले गए उठा के, जनूबी अफ्रीका का कि कम्युनिस्टों को आए ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लेबर लीडर्स को आके ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं लेबर लीडर नहीं था। फिर वो उस असातिज़ा के ट्रेड यूनियन के उहदेदारों को उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं तो उस्ताद नहीं था। फिर वो मुझे लेने आ गए, तो कोई बोलने वाला ही नहीं रहा। उससे ज्यादा खराब। सेंटर में आ जाए, कहते हैं कि आज यहाँ से उन्होंने कुछ बम पकड़े हैं पुलिस ने, वो राना सनाउल्लाह को दिखाए गए हैं। तो ये सियासत किस तरफ चली गई है? ये पकड़ सकते हैं मरियम की इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। ये मरियम नवाज कल एक इंटरव्यू में कह रही थी, अभी ट्वीट भी किया उन्होंने। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो उनकी जो सोच है वो खाम सोच है। एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में, ये याद रखें। एलिमिनेट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, जान ही ले ली उसकी, वो एलिमिनेट हो गया सियासत से। उसकी पार्टी उसके बाद 4 मरतबा हुकूमत में बनाई उसने, और सिंध में तसल्सल से उसकी हुकूमत बन रही है। बीबी शहीद वो एलिमिनेट हो गई उसके शहादत से के बाद, वो मौत के बाद नहीं, उसकी गवर्नमेंट उसकी उसी। दूसरी जानिब वजीर कानून आजम नसीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में स्टेट विद इन स्टेट नहीं बननी चाहिए। लॉ हैज टेकन इट्स ओन कोर्स। उन्होंने सर्च वारंट लेके वहां से कुछ चीजें उठाई हैं, बरामदगियां की हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, और अगर कानून अपना रास्ता नहीं लेंगे तो पूरे मुल्क में ये लॉलेसनेस हो जाएगी। एक तरफ वो कहते हैं जी माहौल साजगार करें, इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं है। अगर निगरान हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल को ठीक करने के लिए दुरुस्त फैसला किया है तो इस पर चीखने की जरूरत नहीं है। कानून अपना रास्ता लेता है, जब लाकानूनियत होगी तो कानून हरकत में आएगा। आजम नसीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। एतजाज हसन गुफ्तगू कर रहे हैं। सर ये कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी वजह से इसे बाहर जा रहा है पीटीआई को? वो आप ना होने देना, बाय ना उनको जवाब ना मुहैया करें। गिरफ्तार करने की वहाँ भी कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तोशाखाना की समाअत के लिए बुलाया, क्या उसमें इतनी है डेप्थ कि उसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, उस केस वो कोई करेंगे तो कोई और केस में करेंगे। तोशाखाना तो मजाक बन गया वैसे ही, जब लिस्टें सारी तोशाखाना तो एक मजाक बन गया। उसमें ये नारा हो सकते हैं जो रिकॉर्ड आया है। एतजाज एहसन गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि ये रेजिडेंशियल एरिया था जहां पर ये तमाम तर काम हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, यहाँ बच्चे रहते हैं, खातून रहती हैं, इन तमाम चीज़ों से निपटा जा सकता था। उनका ये भी कहना था कि शहीद भुट्टो को फांसी दे दी गई लेकिन फिर भी उन्हें खात्म नहीं कर सके। बीबी को शहीद कर दिया गया लेकिन वो आज भी उनकी पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। एतजाज एहसन गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे तोशाखाना तो मजाक बन गया, सबकी फहरिस्तें आ गई हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में कोई भी एलिमिनेट नहीं होता है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस को ज़मान पार्क में होने वाली कार्रवाई का नोटिस लेना चाहिए। सियासतदानों के खिलाफ इस किस्म के ऑपरेशन
نہیں ہونے چاہیے. پی ٹی آئی والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب ہتھیار برآمدگی والے کیس بھی بنیں گے. اعتراض احسن کہہ رہے تھے زمان پارک رہائشی علاقہ ہے, یہاں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں, کیا زمان پارک میں رحمان ڈکیت جیسے لوگ رہتے ہیں جو ایسی کارروائی کی گئی؟ اعتراض احسن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو عدالت جانا چاہیے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پولیس کہہ رہی ہے سرچ وارنٹ ہے, سرچ وارنٹ تو عمران خان کے گھر کا تھا, میرے گھر میں کیوں گھسے؟ کرین سے میرے گھر کی گرل بھی توڑی گئی, میرے گھر پر بھی حملہ کیا گیا, عدالت جاؤں گا. اعتراض احسن کہہ رہے تھے کہ زمان پارک میں جو پولیس نے کیا وہ قانون کی خلاف ورزی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو عدالت جانا چاہیے کہ پولیس کیسے کرینوں کے ساتھ آئی ہے. اعتراض احسن گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کی سوچ خام ہے, سیاست میں کوئی ختم نہیں ہوتا. شہید بھٹو کو پھانسی دے دی گئی لیکن پھر بھی انہیں ختم نہیں کر سکے. بی بی کو شہید کر دیا گیا لیکن وہ آج بھی ان کی پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے.